हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या जे-होप ने हिंदी में कमेंट किया था कि क्या जे-होप को हिंदी आती है। ओके, एंड क्या बीटीएस मेंबर्स हिंदी लैंग्वेज सीख रहे हैं। ओके, सो आपको अगर ये सब चीज़ें जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखना। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए सो दैट हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि हम दिन के 2 से 3 वीडियोस अपलोड करते हैं, तो अगर कभी आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुंचे ना तो आप बीटीएस लव इन इंडिया चैनल पे आके भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको न्यू वीडियो मिल जाएगा। आप लोग हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, कल मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एंड उसमें मैंने आपने देखा होगा थंबनेल में एंड उसमें भी कि कैन बीटीएस मेंबर जे-होप स्पीक इन हिंदी, एंड वहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि क्या बीटीएस के जो जे-होप है वो हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ लिखा हुआ था थंबनेल पे, हॉबीज हिंदी, है ना, हॉबी की हिंदी। एंड उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आप में से काफ़ी क्यूटीपाइज का कहना था, कल ही मुझे डीएम करके जब व्यूवर्स पे ये कमेंट हुआ था ना, जे-होप ने ये कमेंट किया था, तो आप मुझे कह रहे थे दी जल्द से जल्द आप इस पे वीडियो बनाओ, जे-होप ने हिंदी में बोला है। एंड आप मुझे डीएम भी कर रहे थे एंड कमेंट में भी आपने बोला था। ओके, तो मैंने देखा इस पे अच्छे से, मैंने देखा क्या है क्या नहीं है। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है सो यू कैन वॉच। ओके, वेल मैंने उस वीडियो में जो भी बताया था आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको रिएक्शन बताया था। पहली बात तो कि जो इंडियन आर्मीज थी, देशी आर्मीज, उनका क्या रिएक्शन था। एंड उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जे-होप ने जो कमेंट किया ना उसको मैंने ट्रांसलेट करके उस वीडियो में स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ था, है ना। तो उसका हिंदी में क्या मतलब निकला था, उसका मतलब निकला था किया। ओके, तो जिमिन ने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ पे जे-होप ने जो कमेंट किया था ना उसका मतलब निकला था किया, मतलब डन। तो वहाँ पे जो इंडियन आर्मीज थी उनका बहुत ही प्राइजलेस रिएक्शन था। उनका कहना था कि हॉबीज, क्या तुम्हें हिंदी आती है, हॉबी को हिंदी आती है, ऐसे करके जितने भी देसी आर्मीज थे उनका रिएक्शन था। एंड काफ़ी इंडियन आर्मीज ऐसे थे जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि हॉबी तुमने जो किया बोला है ना उसका इंडिया में मतलब होता है डन। कोई काम डन हो चुका होता है ना तब हम बोलते हैं किया। लाइक जैसे इंडिया में कोई किसी को काम बोलते हैं ना, तो जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहते हैं किया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जिमिन ने पूछा था, तो वहाँ पे जो अपने आंसर दिए थे ना उसका मतलब निकल रहा था किया। आपको अच्छे से जानना है तो ऑब्वियसली आप उस वीडियो को देख लेना। ओके, तो मैंने ये बताया था एंड वहाँ पे आप में से काफ़ी क्यूटीपाइज थे जो कि बहुत ही हैप्पी थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कि मुझे पता है वो कौन थे, हेटर्स थे। ओके, जो एंड उन हेटर्स का कहना था कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो गलत है। तो उनका कहना है कि ना वो कोरियन लैंग्वेज सीख रही है एंड वहाँ पे जो जे-होप ने कमेंट किए थे उनका मतलब ये नहीं था। तो मैंने उस वीडियो में क्या बोला है पहले आप उसको एंड तक देखो। ओके, दिमाग चलाना सीखो। लाइक मैंने क्या बोला है, क्या लिखा है उसमें थंबनेल में लिखा हुआ है ना कि कैन जे-होप स्पीक इन हिंदी क्वेश्चन मार्क। मैंने पूछा है, मैंने बताया नहीं है। साथ ही साथ मैंने जे-होप की हिंदी लिखी है। यहाँ पे कहाँ पे आपको लॉजिक दिखाई दिया। ओके, कि जो आपने कमेंट किया वो वाला एंड मेरे वीडियो का लॉजिक। एंड सबसे पहले आप लोग जो हेटर्स हो ना, आप यहीं पे फंसते हो कि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो, मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, 2 लाइन देखते हो एंड उसके बाद कमेंट करना स्टार्ट। तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि पहले फुल इन्फॉर्मेशन लो एंड उसके बाद अगर आप कोई कमेंट करते तो मुझे लगता है कि आपका कमेंट मतलब है, लॉजिकल है, उस कमेंट की आई रिस्पेक्ट एंड उस चीज़ को मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट भी करूँगी कि हाँ जहाँ पे गलती है वहाँ पे आई एक्सेप्ट। ओके, ये तो होगी जे-होप की हिंदी की बात। ओके, अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो को एंड तक देखना। उस वीडियो में मैंने क्या बताया, उस वीडियो में मैंने आपको रिएक्शन बताया है एंड जो जे-होप ने क्या लिखा है ना उस पर आर्मीज का क्या कहना था ये बताया है। ओके, सो इसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या बीटीएस मेंबर्स हिंदी सीख रहे हैं। तो उस वीडियो में भी मैंने आपको बोला है कि सबसे ज़्यादा आर्मीज जो बीटीएस की है, जो फैंस है वो इंडिया में है। ओके, एंड इन फ्यूचर बीटीएस इंडिया में भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि वो हिंदी लैंग्वेज सीखते होंगे। ओके, मैंने ये बोला है, इट्स कैन बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं ना कि मतलब बीटीएस हिंदी नहीं सीख सकते, तो ऐसा क्यों नहीं सीख सकते वो हिंदी? उनके इतने फैंस हैं इंडिया में, तो ऑब्वियसली वो भी कोशिश करते होंगे ना अपने फैंस की लैंग्वेज सीखने के लिए, उनके कल्चर के बारे में जानने के लिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई नो बीटीएस एक आइडल है एंड उनके पास बिजी टाइम नहीं है, लेकिन जब भी टाइम मिलता होगा तो ऑब्वियसली अपने फैंस के बारे में जानना भी लोगों को बहुत एक एक्साइटमेंट होती है ना। फॉर एग्जाम्पल
कि जितनी आप में एक्साइटमेंट है ना अपने आइडल की लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके सब चीज़ के बारे में जानने के लिए, उतने आइडल्स को भी होती है एक्साइटमेंट कि उनके फैंस उनके आइडल के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, प्रूफ देती हूँ मैं आपको। अभी आरएम ने कुछ दिन पहले व्यूअर्स ऐप पे क्वेश्चन पूछा था कि मैं जानना चाहता हूँ जितने भी बीटीएस आर्मीज़ है कि वो आर्मी कैसे बने थे, है ना? बीटीएस के फैन वो कैसे बने थे। अब आपने अगर वो नहीं देखा होगा, आप मुझे इस बात पे बोलोगे कि नहीं ये तो मतलब मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल, आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आप में से कितने लोगों ने उस पोस्ट पे रिएक्ट किए थे नामजून के, आरएम के। बिकॉज़ आज की बात नहीं, आई थिंक 1-2 मंथ हो चुका है या इससे ज़्यादा ही हुआ होगा, जब नामजून ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे बीटीएस के फैंस बीटीएस आर्मी बने थे। सो यस, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो यही लगता है कि हो सकता है बीटीएस मेंबर्स हिंदी सीखते हो, इट्स नॉट अ बिग डील ऑब्वियसली, बिकॉज उनके इतने फैंस हैं इंडिया में। तो ऑब्वियसली उनके भी दिल में होती होगी ना एक्साइटमेंट जानने की, लाइक इंडिया का कल्चर कैसा है। क्या पहले तो इंडिया के फैंस को के पॉप आइडल्स जानते ही नहीं थे, लेकिन जब से के पॉप आइडल्स इंडिया के फैंस को जानने लगे हैं, क्योंकि जितने भी उनके व्यूज आते हैं ना उसके अकॉर्डिंग इंडिया हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही होता है, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है एंड सबसे ज़्यादा यंगर इंडिया में ही है ना? तो व्यूज उनके सबसे ज़्यादा आते हैं, हर जगह सपोर्ट दिखाई देता है देश के अकॉर्डिंग भी। तो उनको पता है कि इंडियन फैंस उनके बहुत है। तो ऑब्वियसली अब देखो, जैसे अमेरिका में कॉन्सर्ट करने के लिए गए थे, लेकिन इंग्लिश नहीं आती है बीटीएस मेंबर्स को, लेकिन वहाँ पे बोले ना उन्होंने इंग्लिश में। अब इंडिया में इंटरव्यू हुआ था तो हिंदी में बोले ना कि आप हमारे दिल में रहते हो। ओके, तो ऑब्वियसली सीखना चाहते हैं एंड सीख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या बीटीएस बीटीएस मेंबर्स हिंदी लैंग्वेज नहीं सकते हैं या सीख सकते हैं? या इफ़ यू आस्क मी, आई विल से अगेन, मुझे तो यही लगता है कि हो सकता है वो हिंदी लैंग्वेज सीखते हो सकता है उनको हिंदी लैंग्वेज समझ में आती हो। एक एग्जांपल और है, जैसे कि आप देख सकते हो जिमिन 3 इडियट मूवी देखी है उन्होंने, तो अब उनमें कुछ तो उनको हिंदी में समझ में आता होगा ना, या आई नो सबटाइटल्स से देखे होंगे, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस तो हिंदी में समझ में आता होगा उनको। जैसे हम के ड्रामा देखते हैं तो उससे हमें कुछ तो समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल हमें ओपा समझ में आता है ना? यही सब चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से, बिकॉज मैं ऐसे लोगों को बताना चाहती हूँ जो कि हेट फैलाने का काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जिस इंसान के प्रति हेट फैला रहे हो, या आई एम टॉकिंग अबाउट मी, मैं जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ ना, बहुत मेहनत से ढूंढ के देती हूँ एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि बाकी लोगों ने नहीं दिया हो, क्योंकि ये एक ऐसा पता नहीं कंटेंट मैंने चूज़ किया है। यहाँ पे एक ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं जिनका सेम कंटेंट हो जाए तो उनको लगता है उनकी कॉपी हो गई है। ओके, सो आई डोंट वांट ऐसा कुछ हो। एंड यस, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, जब मैंने कंटेंट बनाया है उसके बाद लोगों ने बनाया तो मैंने इस चीज़ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। ओके, एंड मैं आगे भी नहीं उठाऊंगी अगर सेम मेरे जैसा कोई कंटेंट बनाता है तो, बिकॉज आई नो कंटेंट कैन बी सेम। ओके, दैट्स ऑल जो अब मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक